Hello bachcho, let's read the question. And the question says n identical cells are joined in series with two cells A and B with reverse polarities. EMF of each cell is E and internal resistance is small r. What is the potential difference across the cell A और B? तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हम लोग पास n सेल्स हैं जो कि ये फिर ये ऐसे ही एन एन तो मतलब कि ये n-2 तक एक ये n-2 तक एक सेम पोलैरिटी में है और उसके बाद जो दो हैं वो रिवर्स पोलैरिटी में कनेक्टेड है ए एंड बी। ठीक, ये है टू है जो कि रिवर्स पोलैरिटी में, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये है। ठीक, तो हम लोग से पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी। ठीक, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा कि कॉन्सेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, अगर सीरीज में अगर हम लोग देखें सीरीज में अगर ईएमएफ ई इक्विवेलेंट होता है वो हो जाता है जितने सीरीज में जुड़े होते हैं, मतलब कि E1 प्लस E2 प्लस डॉट 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 जितने भी जुड़े हों। और रेजिस्टेंस सीरीज तो पता ही है, आर इक्विवेलेंट इन सीरीज हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हो जाता है। और पोटेंशियल अक्रॉस अगर ए बी देखें, ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा और ये तीसरा देखें तो पोटेंशियल मतलब कि पोटेंशियल अक्रॉस ए बी हम लोग क्या लिखते हैं ई प्लस आई आर। ठीक, ये होता है पोटेंशियल अक्रॉस ए बी। ठीक, तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसका इक्विवेलेंट जो हो जाता है ईएमएफ, नेट ईएमएफ इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो देखें तो n-2 टाइम्स तक सेम है तो वो ऐड हो जाता है, लगी n-2 इंटू एम ई एम एफ ई है तो ये हो गया ई हो गया। ठीक, और ये दो अपोजिट पोलैरिटी के हैं तो -2e हो गया। तो अगर देखें तो यहाँ से ई इक्विवेलेंट क्या हो गया, -2e करेंगे तो n-4 इंटू ई, ये हो जाएगा ई इक्विवेलेंट। उसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट सीरीज में उसको पोलैरिटी से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आर प्लस आर, आर प्लस आर प्लस आर प्लस ये एन टाइम्स, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा एन इंटू आर। ये इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं, ये इक्वेशन 2 सपोज कर लेते हैं। ठीक, तब अगर हम लोग देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी लिखें अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, ए मतलब ए बी लिखें तो इज इक्वल टू ऐसे लिख लें पी ए बी इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। ठीक, तो यहाँ से देखें तो पी ए बी क्या लिख सकते हैं हम लोग, ई ई इक्वलेंट क्या आया था n-4 ई अपॉन, ये हो जाएगा, हाँ सॉरी गलत लिख दिया मैंने, ये हो जाएगा पी ए बी ई, तो हम लोग के पास एक सेल का ईएमएफ ई ही दिया प्लस आई, आई मतलब कि करंट क्या हो जाता है वी बाई, करंट इज इक्वल टू हो जाता है आई इज इक्वल टू वी बाई आर। तो हम लोग के पास ई इक्वलेंट क्या आया था n-4 ई। ठीक, अपॉन रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस एन आर इंटू आर। ठीक, तो ये हो गया हम लोग के पास आई आर हो गया। ठीक, तब हम लोग देखें तो आर से आर ये कैंसिल हो गया, पोटेंशियल अक्रॉस ए बी क्या आ गया, ये हो जाएगा ई प्लस n-4 अपॉन एन। तो इसको अगर देखें तो इसमें से क्या करते हैं ई अगर कॉमन ले लें तो ये ई कॉमन ले लें तो 1 प्लस n-4 अपॉन एन। ठीक, तो अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो n इधर चला गया तो n प्लस n-4 अपॉन एन, तो पोटेंशियल अक्रॉस ए बी क्या आ गया ई ब्रैकेट में हो गया ये ये 2n-4 जाएगा 2n-4 अपॉन एन, इसमें से अगर 2 भी कॉमन ले लें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, पोटेंशियल अक्रॉस ए बी हो गया 2e ब्रैकेट में अगर n से डिवाइड कर दें तो 1 अपॉन 2 माइनस एन, हम लोग का यही पूछा था। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। सो
The final answer is potential across AB is 2E 1 minus 2 upon n. Hope you understand it well. All the best. Thank you.